परशुराम अवतार। संभवामि युगे युगे श्रृंखला की 8वीं कड़ी है यह, जो श्रीहरि के दशावतार की काव्यात्मक प्रस्तुति है। और आज है इसमें कथा परशुराम अवतार की। काफ़ी समानता है इस अवतार में और मनुष्य संस्कृति के उस चरण में जब मानव शारीरिक रूप से पूर्णतः विकसित तो था, किंतु मानसिक रूप से पूर्णतः स्थिर न था। इमोशनली वोलेटाइल मैन। और मनुष्य के जीवन चक्र से यदि तुलना करूं तो मुझे उसमें वो एडोलेसेंट दिखाई देता है जो ना अपने यौवन में है ना बाल्यकाल में, अस्थिर है और अभी भी अपनी पहचान तलाश कर रहा है। दुष्टों से त्रस्त पृथ्वी ने फिर पुकारा श्रीहरि को, और इस बार तो टूट गया उनकी सहिष्णुता का बांध। तभी तो लेकर शिव का संबल और कंधे पर कुठार प्रकटे हैं परशुराम अवतार। देवों ने समयांतराल से मारा भीषण दैत्यों को, वृत्र वातापि शुंभ निशुंभ तारक अंधक से असुरों को। राजलक्ष्मी थी प्रसन्न अब कल्याणकारिणी माता सी, आह्लादित थे सब देव मनुज सुर नगरी सुरभित सरिता सी। किंतु ज्योति और तम सुख और दुख इस सृष्टि के हैं सहज नियम, एक एक कर सबके आने जाने का है निश्चित क्रम। इसीलिए फिर आया एक दानवी मानव जिसका नाम था कार्त्यवीर अर्जुन, सहस्रार्जुन, सहस्त्रबाहु भी कहते थे जिसे। धर्म आस्था ध्यान त्याग अग्रणी बना तन के बल पर, मानव योनि धरे वह दानव जीता दंभ और छल बल पर। है वंशी नृप कृतवीर का पुत्र परम बलशाली था, सहस्त्र भुजाओं के बल का था स्वामी अत्याचारी था। मृगया और संग्राम निरंतर उसका मन बहलाते थे, वन उपवन ऋषि आश्रम उस विध्वंसक से घबराते थे। धर्म हानि आसन्न देख जगदीश्वर का आसन डोला, भृगुवंशी जमदग्नि पुत्र बन फिर पहुँचूं मन यूं बोला। वेद शास्त्र और ज्ञान विधाओं का करते अध्ययन मनन, धनुर्वेद के अद्भुत ज्ञाता शिव के शिष्य बने तक्षण। परशुराम था वीरव्रती, युद्ध कला पारंगत था, विकट शत्रु भी सांध्य सूर्य सा, सम्मुख उसके अस्तंगत था। रेणुका तनय का शौर्य परख, रेणुका तनय का शौर्य परख, हो अति प्रसन्न अवढर दानी, निज परशु संग आशीष दिया, वनराज बना वह ऋषि ज्ञानी। लंकापति को जा विजित किया जब महाबली सहस्रार्जुन ने, हुआ निरंकुश कार्त्यवीर अति हिंसक दंभी त्रिभुवन में। वन अंचल वन प्राणी ऋषि मुनि, मृगयारत नृप से त्रस्त हुए, ऋषि आश्रम तपधन यज्ञ कुंड, नृप मदांधता से ध्वस्त हुए। एक दिन पहुंचा निज अश्व सैन्य ले, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। पुष्प वाटिका रौंदी जी भर, पोषित पशुधन मारा पल में। पूजन सामग्री बिखरा कर, यज्ञ वेदियों को तोड़ा, कामधेनु को अपहृत कर, छिन्न भिन्न आश्रम छोड़ा। कुछ प्रहर बाद जमदग्नि तनय जब पहुँचे अपने आश्रम को, देखा सर्वत्र भयावह ध्वंस, मर्दित पशुधन को उपवन को। पोषित अश्व मृगों के शव से पटा पड़ा था आश्रम, कामधेनु का पता नहीं था, था तो बस केवल मातम। सब कृत्य जान सहस्रार्जुन का, ऋषि श्रेष्ठ क्रोध से कांप उठे। उन्मत्त भुजा से उठा परशु,
प्रतिशोध हेतु हुंकार उठे। प्रलयंकर शिव सा प्रबल वेग धर, है हय नृप को ललकार उठे। वन में धधके ज्यों दावानल, त्यों शेषनाग फुत्कार उठे। प्रथम प्रहार उद्ग्रीव कंठ पर, पड़ा परशु का घोर प्रबल। कट गिरी भुजाएं कमल नालवत, पट गया वहाँ का पृथ्वी तल। सुन सहस्रार्जुन का दुखद अंत, होकर तत्पर प्रतिशोध हेतु। उस जैसे नृप संगठित हुए, ऋषि आश्रम के विध्वंस हेतु। जमदग्नि यज्ञरत शिष्यों संग, थे वेद मंत्र गुंजायमान। समिधा फल फूल जुटाने को, बाहर थे घर के परशुराम। विकृत मन में हिंसा पोषित, जमदग्नि नाश का लेकर प्रण। अवसर था आश्रम सूना था, धावा बोला किया आक्रमण। उनका उन्माद उबल आया, शिष्यों को आहत दीन किया। जमदग्नि ऋषि को केश पकड़, कर्षित कर शीश विहीन किया। आश्रम लौटे भृगुश्रेष्ठ लखा, रक्तस्नात पिता का शव। धड़ कहीं पड़ा था, शीश कहीं, मर्दित था तपोभूमि वैभव। कर सका न शांत दृगों का जल, भार्गव का जलता था तन मन। तत्काल परशु को लहराया, दिश दिश में व्यापा ऋषि गर्जन। सब क्रूर नृपति परलोक गए, सर एक एक कर कटता था। सब क्षत्रिय किए धराशायी, यह परशुधर ब्रह्मत्व पराक्रम था। कुटिल क्षत्रिय भूपतियों से, जन जन जीवन था त्रस्त विकल। धरती पर उनके कृत्यों से, सृष्टि कराहती थी अविरल। इस धराधाम को पाप मुक्त करने को विष्णु बने थे राम। शंकर का परशु धारण करके कहलाए जग में परशुराम। 21 बार क्षत्रिय रहित जब कर डाली सारी वसुधा। आध्यात्म ज्ञान तप यज्ञ हवन, जग में महकी पुनः समीधा। जय भृगुकुल केतु राम की जय, जय भृगुकुल केतु राम की जय। रेणुका तनय भार्गव की जय। लक्ष्मीपति के षष्ठावतार, जगपति है परशुराम की जय। लक्ष्मीपति के षष्ठावतार, जगपति हे परशुराम की जय। तो यह थे राम परशु वाले, जो कर्म से क्षत्रिय और जन्म से ब्राह्मण थे। और अब फिर आएंगे एक बार राम ही, लेकिन इस बार जन्मेंगे क्षत्रिय कुल में और फिरेंगे बन बन सन्यासी होकर। प्रतीक्षा कीजिए और राम नवमी की कीजिए तैयारी, क्योंकि आ रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नी व्रत धारी। नमस्कार। जय श्री हरि, जय भारत।